Very good evening, dear students, and very good wishes for the auspicious day. Today is the Teachers' Day. We are celebrating Teachers' Day, which is celebrated to recognize the contributions of the first Vice President of India and the second President of India, Dr. Sri S. Radhakrishnan, जिनको ये जाना जाता है कि he besides being a great spokesperson, besides being a great politician or thinker, was also one of the greatest teachers. वो महानतम शिक्षकों में से एक शिक्षक के रूप में उनकी पहचान हमारे इतिहास में दर्ज है और उनकी ख्याति और लोकप्रियता छात्रों के बीच में ऐसी थी कि कहा जाता है कि जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी के टीचर थे, उस दौरान वो यूनिवर्सिटी से उनको मैसूर स्टेशन जाना था, रेलवे स्टेशन जाना था, तो छात्रों के बीच उनकी इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान और ख्याति थी कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनके लिए फूलों से सजी हुई एक सवारी तैयार की और उन दिनों, ये 50s की बात है, उन दिनों उतनी गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, तो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उस फूलों से सजी हुई गाड़ी को खुद उसमें जुड़कर और उसको अपने हाथों से धक्का दे करके और स्टेशन तक डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी को पहुंचाया था। ये सम्मान था छात्रों का अपने शिक्षक के प्रति और उनकी लोकप्रियता एज ए टीचर इतनी ज़बरदस्त रही कि आज इंडिया हर साल 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो हैं उस दिन डॉक्टर कृष्णन को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम लोग भी सम्मान करें उनका। और फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। कल के वीडियो में प्रोनाउन टॉपिक की शुरुआत हुई थी। इसमें आप लोगों को प्रोनाउन क्या है उसको डिफाइन किया गया था और कहा गया था प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है किसी सेंटेंस में, और ये बताया गया था कि वो फंक्शन करता है जो एक नाउन करता है। नाउन क्या फंक्शन करता है? नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, किसी वाक्य में वो ऑब्जेक्ट होता है, किसी वाक्य में वो कंप्लीमेंट का काम करता है। हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोनाउन का टेस्ट लिया था कि क्या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कर सकता है। रिजल्ट उसका आया था पॉजिटिव, यस। उसके बाद हमने देखा कि क्या वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, फिर टेस्ट लिया हमने, रिजल्ट आया यस। फिर हमने कंप्लीमेंट के रूप में उसका टेस्ट लिया, उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। मतलब हम लोगों ने कंक्लूड किया कि प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन आइदर एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कंप्लीमेंट, चाहे जिस रूप में हम उसकी बात कर लें। उसको आप लोगों ने एग्जाम्पल से देखा था। फिर ये बताया गया था कि अगर प्रोनाउन नाउन का ही सारा काम करता है, देन व्हाई शुड वी बोदर, हम ये बर्डन क्यों लें कि हम उसको अलग से अध्ययन करें। तो आज हमारी चर्चा जो शुरू होगी वो होगी कि
ठीक है, प्रोनाउन नाउन का ही काम करता है, बट इट हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी, इट हैज़ इट्स ओन यूजफुलनेस, इसकी अपनी उपयोगिता है। तो क्या है वो, उसको हम जानेंगे। यूटिलिटी या यूजफुलनेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्या उपयोगिता है, जब ये नाउन का ही काम करता है तो अलग से हम इसका अध्ययन क्यों करें? इसका जवाब ये है, पहला, क्या काम है भाई? ए प्रोनाउन prevents our writing from becoming monotonous या substandard due to repeated use of a noun। जरा इसको समझिए, अगर आपको सुबह में उठें और 6 रसगुल्ला खिला दिया जाए, बड़ा बढ़िया चीज़ है, रसगुल्ला मिठाई है, फिर दोपहर में आपको 8 रसगुल्ला दे दिया जाए और फिर शाम को सोते समय भी 8 रसगुल्ला आपको दे दिया जाए, क्या होगा? रसगुल्ला इज़ वेरी डिलीशियस, इट इज़ वेरी मच हाइजेनिक, वो फायदा भी करता है, वो स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन जब रात में आपको 8 रसगुल्ला आपके थाली में रख दिया जाए तो आप नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे, अरे हटाओ यार, ये क्या है? क्यों? क्योंकि उसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वही चीज़ आप जो है आपको परोसा जा रहा है। देयरफॉर इट द डिलीशियस रसगुल्ला विल बिकम मोनोटोनस फॉर यू, वो उबाऊ हो जाएगा, आपका उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक वही बात, ये प्रोनाउन की पहली उपयोगिता क्या है कि ये किसी राइटिंग को, हम कुछ लिख रहे हैं, उसको ये मोनोटोनस होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है, उसको मोनोटोनस उबाऊ होने से बचाता है, या उसको आप कहते हैं सब स्टैंडर्ड राइटिंग होने से बचाता है। सब स्टैंडर्ड, सब प्रीफिक्स लगा हुआ है और सब का मतलब होता है नीचे वाला। जैसे इंस्पेक्टर के पहले अगर हम सब लगा दें तो सब इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर साहब से नीचे वाला जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। तो उसी तरह से ये स्टैंडर्ड के पहले हम सब लगा दिए, मतलब जो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड से नीचे का स्तर, निम्न स्तरीय आप कह सकते हैं उसको, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे निम्न, उससे बिलो वाला। तो ये प्रोनाउन का प्रयोग की पहली उपयोगिता, पहला यूजफुलनेस ये है कि इट प्रिवेंट्स राइटिंग फ्रॉम बिकमिंग मोनोटोनस और सब स्टैंडर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला इज ए बिग बिजनेसमैन। ये सेंटेंस दिया हुआ है, श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला, ये एक व्यापारी साहब का नाम है
थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है इनका। अब ये सेंटेंस तो हम बड़ा आसानी से लिख दिए, हमने 4 रसगुल्ला बड़ा प्रेम से खा लिया। बट दोपहर में आगे क्या हो रहा है और एक घटना घटती है। वो घटना क्या है भाई? फिर लिखते हैं श्री, ये दूसरा सेंटेंस, इनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन पर ऐसे लिख रहे हैं, सपोज कीजिए इनका हम बायोग्राफी लिख रहे हैं। तो श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला हैज 4 sons। ये हम इनके बारे में दूसरा वाक्य लिख रहे हैं। अब इनकी चर्चा और भी करनी है हमें। हम क्या लिख रहे हैं? फिर हम कह रहे हैं कि श्री राम प्रकाश अग्रवाल sons do not have any interest in business। ये हम कह रहे हैं क्या चौथा डोज भी दिया जाए आप लोगों को श्री राम प्रकाश अग्रवाला किशमिश वाला जी का? नहीं, नहीं देना है। आप मना कर रहे हैं कि चौथा डोज नहीं चाहिए। क्यों? अब मन उब गया, श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला जी से मन उब गया। लेकिन हमको इनके बारे में ये सारी बातें कहनी है कि श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला बिजनेसमैन हैं। श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला के 4 बेटे हैं। श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला के बेटे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी और भी कहना था लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। चौथा डोज आपको नहीं चाहिए, अगर दिया जाएगा तो आप वोमिट करने लगेंगे, या हो सकता है कुछ रफ लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करने लगें। कह सकते हैं कि अब दिमाग ही चाट रहे हैं, तो वो मैं नहीं करने जा रहा हूँ। बी एश्योर्ड अबाउट इट। अब क्या करेंगे हम? अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगी कहानी। कैसे? हम लिखेंगे खूब प्रेम से लिखेंगे, श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला इज ए बिग बिजनेसमैन। ठीक है। अब देखिए ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ही हैज 4 sons। ठीक है। अब अगला सेंट ये था क्या कि श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला हैज 4 sons। ये कहाँ आ गया? ही हैज 4 sons में बदल गया। फिर हम कहते हैं थर्ड क्या था कि श्री राम प्रकाश अग्रवाल किशमिश वाला सन्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन बिजनेस। तो अब हम उसके लिए लिख दें कि हीज सन्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन बिजनेस। अब देखिए
मैंने 3 बार बोर्ड को साफ किया था पहले उस 3 सेंटेंस को लिखने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, एक बार में ही ये कहानी ख़त्म हो गई, कोई अंतर नहीं हुआ। जो मैं पहले कहना चाह रहा था वही बात अभी भी कही जा रही है, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो गया। ये कमाल किसने किया? ये कमाल प्रोनाउन ने किया। यहाँ ही आ गया, श्री राम प्रकाश अग्रवाल किसमिस वाला, 5 शब्द को हटाया इसने, तो मतलब 4 शब्द नहीं लिखने का आपको फायदा हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि ये मोनोटोनस होने से बच गया। जो आप उकता रहे थे, जो आप सोने जा रहे थे, आप रो रहे थे या गाली बक रहे थे, उससे बच गया ही के आने से। मोनोटोनस होने से, सब स्टैंडर्ड राइटिंग होने से, एक ही शब्द को अगर हम किसी राइटिंग में बार बार रिपीट करते हैं तो दैट मेक्स द राइटिंग सब स्टैंडर्ड। ये क्लियर कंसेप्ट है कि बार बार एक ही शब्द अगर कहीं भी आप लिखते हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं उसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी शब्द को, तो आपका वो ऐसे सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सो अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। कभी भी आप ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए। एनीवे, तो ये ही आकर के 5 शब्दों को हटाया। फिर हम लिख रहे थे कि श्री राम प्रकाश अग्रवाल सन्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन बिजनेस। वहाँ पर एक शब्द हमने दिया हीज, तो ये ही या हीज ये क्या है? प्रोनाउन है। और इसी प्रोनाउन ने वो कमाल किया कि हमारी राइटिंग सब स्टैंडर्ड होने से बच गई। तो पहली उपयोगिता इसकी ये हुई। दूसरी उपयोगिता क्या है? इसी से दूसरी उपयोगिता और तीसरी उपयोगिता भी इसकी निकली हुई है, उसमें बहुत कुछ अलग नहीं है। दूसरी उपयोगिता क्या होगी कि द यूज ऑफ प्रोनाउन कीप्स आवर इंटरेस्ट एलाइव। क्या करता है वो? हमारे इंटरेस्ट को, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए उसको लिखने या पढ़ने के लिए, उसको ये अलाइव रखता है। प्रोनाउन की दूसरी उपयोगिता, दूसरी यूटिलिटी ये है कि ये किसी राइटिंग को पढ़ने या लिखने में हमारे इंटरेस्ट को जिंदा रखता है। अलाइव रखने का मतलब हुआ जिंदा रखना। नाउ इसकी तीसरी उपयोगिता और बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता वो ये है कि इट सेव्स आवर टाइम, मनी एंड एनर्जी। अब सवाल उठेगा कि भाई ये क्या लिखे आप, ये कौन सी उपयोगिता हुई? कि ये हमारा समय बचाता है, पैसा बचाता है और हमारी ताकत को बचाता है। प्रोनाउन का यूज करने से हमारा पैसा बचता है, प्रोनाउन का यूज करने से हमारा समय बचता है और प्रोनाउन का यूज करने से हमारी ताकत बचती है। ये कैसे होगा भाई? बिल्कुल होगा। ये भी उसी पॉइंट में वो श्री राम प्रकाश अग्रवाल किसमिस वाला साहब को ही अगर आप ले आइए तो उनको आप अगर 5 सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो 5 बार अगर आप श्री राम प्रकाश अग्रवाल किसमिस वाला 5 बार आप लिख रहे हैं तो उसको लिखने के लिए आपको टाइम चाहिए,
ही ने आपका टाइम बचा दिया कि नहीं बचाया? यस, बचाया। उसको लिखने के लिए ये जो पेन जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्कर जो है, इसकी स्याही खपत होती है। अगर पेपर पर लिखा जाए तो वो पेपर ख़त्म होगा, तो उस पेपर को खरीदने में या स्याही का प्रयोग करने में कॉस्ट आता है कुछ, उसकी बचत वो मनी की बचत के रूप में ही हमको प्रोवाइड करता है। प्रोनाउन हमको वो बचत करा दिया वो हमारा। एनर्जी, ये भी क्लियर है कि बार बार हम उसको लिख रहे हैं तो लिखने में भी आपकी एनर्जी कुछ जो है एग्जॉस्ट होती है। और अगर हम उस 5 शब्द की जगह पर एक शब्द लिख रहे हैं तो वो मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों को प्रोटेक्ट करता है, दोनों को सेव करता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि प्रोनाउन का अलग से अध्ययन करना जरूरी है, हमारी सेहत के लिए, हमारे पॉकेट के लिए, हमारे समय के बचत के लिए, हमारे इंटरेस्ट को अलाइव रखने के लिए, और हमारी राइटिंग को सब स्टैंडर्ड या मोनोटोनस होने से बचाने के लिए। देयरफॉर ठीक है, प्रोनाउन नाउन का ही काम करता है, बट इसका अध्ययन कीजिए और ध्यान से कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। नाउ अब चर्चा होगी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की। इनका थोड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, इसलिए इनके जो सारे वंशज हैं उनके बारे में आपको अटेंटिव रहना है। थोड़ा परिवार इनका लंबा है। वो क्या है? नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3, इम्फेसाइजिंग, या इसको इम्फेटिक भी लिखा जाता है। प्रोनाउन। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 5वां है रिलेटिव प्रोनाउन। 6ठा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 7वां है देखिए, ये प्रोनाउन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 7वां प्रोनाउन की 7वीं वेराइटी डिस्ट्रीब्यूटिव। और अब समाप्त कर रहा हूं 8वीं संतान, इस फैमिली का 8वां मेंबर प्रोनाउन की फैमिली का, वो है रेसिप्रोकल। इनको आप नोट डाउन कीजिए, रजिस्टर में ज़रूर आप एंट्री कीजिए। जो भी बातें हो रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा आपको तभी होगा
जब आप रजिस्टर बना के उसमें एंट्री करेंगे, उसको लिखेंगे और बार बार उसको आप पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। तो रजिस्टर बनाइए और उसमें सारे चीज़ों की एंट्री कीजिए। कोई ऐसी जो है सो रामबाण दवा नहीं है, एंटीबायोटिक दवा नहीं है जो आपको रात में एक डोज खिला दिया जाए और सुबह में आप अंग्रेजी ग्रामर के प्रकांड विद्वान बन के जगें। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम इन सभी की चर्चा 1 बाय 1 करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट नंबर से, दैट इज क्या था वो, पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ध्यान से देखिए बाबू और इसको समझिए। पर्सनल प्रोनाउन, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि नाम पर जरूर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसका नाम का क्या मीनिंग है, कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक मैं बार बार कहता हूँ उसके नोमेनक्लेचर को आप समझिए। आपका 60% काम हो गया, 40% फिर आपको दूसरी चीज़ों को समझना है। अब ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की बात तो छोड़ दीजिए, इसको आप जान चुके हैं डेफिनीशन में, बार बार इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक नया शब्द आया है पर्सनल। ये पर्सनल शब्द जो है वो बना हुआ है पर्सन से, और पर्सन का मतलब आप जानते हैं व्यक्ति। तो जब कोई प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन को रिप्लेस करेगा। जब कोई प्रोनाउन किसी पर्सन बताने वाले नाउन को रिप्लेस करने के लिए आएगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे राम इज ए टीचर, ही इज वेरी पॉपुलर। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहां पर ये जो ही आया ये राम को रिप्लेस कर रहा है, आप जानते हैं। और राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो उस व्यक्ति को ये रिप्लेस कर रहा है, पर्सन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, देयरफॉर प्रोनाउन। और नाउन में भी ये पर्सन को रिप्लेस कर रहा है, देयरफॉर पर्सनल प्रोनाउन। इट शुड बी क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि इसके नाम से आप इसको नहीं समझे। ये ही इस राम को रिप्लेस किया। राम एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो ही क्या हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब इसको आप डिफिनीशन के रूप में लिख लीजिए। क्या होगा डिफिनीशन इसका कि व्हेन ए प्रोनाउन is used to replace a noun suggesting the name of a person, तो क्या होगा, it is called पर्सनल प्रोनाउन। बहुत सिंपल चीज है ये कि जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हो, टू रिप्लेस ए नाउन सजेस्टिंग द नेम ऑफ ए पर्सन, तो उस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। अब चलिए इसमें अगली बात हम जाने। दूसरी बात वो बात है कि सम ऑफ द
पर्सनल प्रोनाउंस, ये इनकी संख्या है, एक तो इट है, एक दे है, और कभी कभी सी है। इन तीन पर आप ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि व्यक्ति को जो रिप्रेजेंट करे, मतलब व्यक्ति का मतलब जिंदा आदमी, उसको जो रिप्रेजेंट करे या लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करे तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन सम ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, जिनकी संख्या ये तीन है, ये तीन जो हैं are also used to replace a noun suggesting the name of a non-living thing। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान कंसेंट्रेट कीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने कहा कि व्यक्ति को के नाम को रिप्लेस करने के लिए जब आएगा तो पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसमें से कुछ पर्सनल प्रोनाउन जिनकी संख्या मैं बता रहा हूँ तीन है, इट, दे और सी। ये जो है नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग नाम को भी रिप्लेस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए पेन, इट इज न्यू। ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें ये इट किसके लिए आया है भाई? ये इट आया है इस पेन के लिए, और ये पेन क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है, निर्जीव चीज है। बट यहाँ जो इट आया हुआ है, ये अगर हम पूछें कि ये प्रोनाउन के रूप में क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये लिविंग के लिए भी आता है, लिविंग बीइंग को भी रिप्लेस करने के लिए, लिविंग बीइंग के नाम को रिप्लेस करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, और नॉन लिविंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम एक और सेंटेंस लें, इंडिया इज आवर मदरलैंड। शी वाज chained in slavery for 200 years। ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये मदरलैंड शब्द आया हुआ है, ये नॉन लिविंग है। ये किस देश का नाम है? हमारे देश का नाम है, और देश कोई लिविंग बीइंग नहीं होता है। हालांकि ये मदर शब्द इसमें आके इसको लिविंग बीइंग का फीलिंग जो है सो देता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सी का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा कि ये नॉन लिविंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। सीता इज ए नर्स, सी इज ब्यूटीफुल। वहाँ पर वो लिविंग बीइंग को रिप्लेस कर रहा है, तो लिविंग बीइंग को भी रिप्लेस कर सकता है, और ये नॉन लिविंग को भी रिप्लेस करेगा। तो मेरा कहना, दूसरी बात ये हुई पर्सनल प्रोनाउन के क्वालिटीज़ के बारे में या फीचर्स के बारे में, वो ये हुआ कि पर्सनल प्रोनाउन आमतौर पर जनरली वो रिप्लेस करता है किसी लिविंग बीइंग के नाम को। लेकिन कुछ पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं
वो नॉन लिविंग को भी रिप्लेस करेंगे और उनकी संख्या 3 है, ईट, दे और सी। नाउ ये जो पर्सनल बना है, पर्सन शब्द से, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। अब ये पर्सन जो होते हैं, पर्सन्स आर ऑफ 3 काइंड्स। तीन तरह का पर्सन हुआ। जहां तक पर्सनल प्रोनाउन की बात हम करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के संदर्भ में जो हम बात करेंगे, तो 3 पर्सन की बात होती है। वो 3 पर्सन बहुत आसान हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होता है जब हम पर्सनल प्रोनाउन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आज से कहिए कि 3 गो पर्सन ही होता है, वो हम पर्सनल प्रोनाउन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पर्सन तो बहुत हो सकते हैं, बट पर्सनल प्रोनाउन के संदर्भ में जब हम पर्सन की बात करते हैं तो उनकी संख्या है 3। वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनको जानिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है भाई। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन दी पर्सन हु स्पीक्स। इसको समझिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला, द पर्सन हु स्पीक्स। और ये आई और वी जो होता है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। अब कहीं भी आप आई और वी का प्रयोग कर रहे हैं, वो हर हाल में स्पीकर के लिए ही, बोलने वाले व्यक्ति के लिए ही आता है। जैसे हम कहें आई एम ए टीचर, मेरा नाम पीके सिंह है। यहां हम लिख सकते थे पीके सिंह इज ए टीचर। ये पीके सिंह को आई रिप्लेस कर रहा है, और आई का प्रयोग तब किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं आई एम ए टीचर। ये आई मेरे मुंह से, मैं आपके लिए आई का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, मैं किसी दूसरे टीचर के लिए आई का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। ये जिसके मुंह से आवाज़ निकलेगी उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। वी आर इंडियंस। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम कहें कि वी आर इंडियंस। वी शब्द जो प्रयोग हुआ वो स्पीकर के लिए प्रयोग हुआ। तो फर्स्ट पर्सन मतलब द पर्सन हु स्पीक्स। इसमें ये आई और वी स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, इसलिए उनके साथ फर्स्ट पर्सन का प्रयोग, उनके लिए फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है भाई? सेकेंड पर्सन होता है द पर्सन हु लिसन्स टू, या आप कह सकते हैं सिंपली हु हियर्स, सुनने वाला व्यक्ति। मतलब एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। इसमें यू और यू आता है, यू और यू ये सेकेंड पर्सन का है, इसको आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे हम कहते हैं यू आर ए डॉक्टर, ये कब कहते हैं भाई? यू का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं?
कोई आदमी हमारे सामने खड़ा है और उसको हम कह रहे हैं यू आर ए डॉक्टर, मतलब वो सुनने वाला व्यक्ति है। तो ये जब भी इसका प्रयोग होगा, वो सामने कोई व्यक्ति होगा उसके लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, अन्य किसी के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। अब तीसरी बात, थर्ड पर्सन की बात हम करें, वो कौन सा पर्सन होता है? तो थर्ड पर्सन जो होगा, आप अक्सर आपस में विवाद होता है आप दोस्तों के बीच में, तो प्रस्ताव आता है कि चलिए किसी थर्ड पर्सन से पूछ लेते हैं। मतलब न वो उसमें बोलने वाला न सुनने वाला, वो किसी दूसरे तीसरे की बात हो रही है। थर्ड पर्सन मतलब द पर्सन टॉक्ड अबाउट, मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जिसकी चर्चा हो रही हो, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे हम कहें ही इज ए डॉक्टर। अब यहां पर जो ही शब्द आया हुआ है ये प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें आता है ही, सी, इट और दे। इतना प्रोनाउन जो है ये सब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इसमें किसी का भी प्रयोग अगर करना है आपको, तो वो न तो बोलने वाले व्यक्ति की बात होगी, न वो सुनने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसी थर्ड के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही इज ए डॉक्टर, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये न बोलने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, न सुनने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका तीन पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन हु लिसन्स टू, एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन अबाउट whom वी आर टॉकिंग। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के बारे में आज की चर्चा हुई। आज की चर्चा यहीं समाप्त हो रही है। आप लोग नोट बनाइए, रजिस्टर बनाइए, लिखिए इसको, और बार बार वीडियोज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड नाइट, गुड बाय, वंस अगेन ए वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।